हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी ग्रुप स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। दो से विभाजन का नियम। कोई भी संख्या दो से तभी कटेगी जब उसका इकाई का अंक सम होना चाहिए, अर्थात उसके इकाई का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दी गई है संख्या 97,532। यह संख्या दो से भाज्य है क्योंकि संख्या के इकाई का अंक सम है, यानी इन संख्याओं में से आता है। इसी तरह अन्य संख्या भी भाज्य हैं, जैसे 980, 5446, 2448। इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक सम है। 3 से विभाजन का नियम। तो 3 से फ्रेंड्स वही संख्या कटेगी जिसमें संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे यहाँ पर है 729। यह संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि अंकों का योग जो है 7, 2, 9 और 9 18। 18 3 से विभाजित है। अगर सभी संख्याओं के अंकों को हम जोड़ लेंगे और 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 96, 34, 21। यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंकों का योग हम करते हैं। 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 2, 24 और 1 25। तो 25 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई का अंक अगर हम मिला लें और उसमें 4 का भाग चला जाएगा, तभी वह संख्या 4 से कटेगी। जैसे यहाँ पर 15,216। यह 4 से विभाजित है क्योंकि इसके अंतिम दो अंक में 4 से भाग जा रहा है, यानी 16 में हम 4 का भाग करेंगे तो चला जाएगा 4 चौक 16। इसलिए यह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 5 से विभाजन का नियम। फ्रेंड्स, 5 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब उसके इकाई का अंक 0 या 5 होगा और पूरी तरह वह कट जाएगा। जैसे यहाँ पर है 625, 1250, 86,735। इन सब में 0 और 5 अंक हैं। 6 से विभाज्यता के नियम। वह संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह कट जाती है वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 67, 25, 40। यह संख्या 2 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर सम है। 3 से कटेगी क्योंकि यहाँ पर हम अंकों का योग कर लेते हैं। 6, 7, 13, 2, 15, 5, 20, 4, 24। यानी 24 जो आया है वो 3 से कटेगा। 3 8 24। तो यह संख्या 3 से भी कटती है और सम होने के कारण 2 से भी कटती है, इसलिए यह संख्या 6 से भी कटेगी। तो फ्रेंड्स, 7 से विभाजन का नियम। इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी तरह 7 से कट जाएगी। जैसे 343। यहाँ पर इकाई का अंक है हमारा 3। अब इसमें 5 से हम करेंगे गुणा। सबसे पहले नंबर पर 3 से 5 को गुणा किए तो आया 15। अब इस संख्या को इकाई के अंक को छोड़कर बाकी संख्या में जोड़ दें तो बाकी का जो संख्या था हमारा वो कितना बचा था, ये 34। 34 में हम 15 जोड़ देंगे तो आ गया 49। 49 7 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में एक ही अंक 6 बार लगातार आते हैं वह संख्या जो है 7 से कट जाएगी। जैसे 5 यहाँ पर 6 बार आया है लगातार, 4 6 बार लगातार है, 7 6 बार लगातार है। तो 6 बार कोई भी संख्या बार बार आती है तो वह 7 से विभाजित हो जाती है। 8 से विभाजन का नियम।
कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों का अंक हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई 73,512, इसमें जो 512 है अंतिम अंक, ये 8 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 से विभाजन का ये नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग हम कर लेते हैं। अगर वह 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से निश्चित ही विभाज्य होगी। जैसे 6390 अंकों का योग करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 18, जो कि 18 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी यह विभाज्य होगी। 10 से विभाजन का नियम। 10 से विभाजन के नियम के लिए इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 40, 500, 6570, तो इन सब में इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह 10 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से विभाजन का नियम। सम स्थान वाले अंकों का हम योग कर लेंगे और विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लेंगे। दोनों के बीच में अंतर अगर 0 आता है या 11 आता है तब वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 99, 62, 425, यहाँ पर हम विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे विषम स्थान पर है 5, 4, 6 और 9, तो 5, 4, 6, 9 कुल मिलाकर क्या आ जाएगा 24। और उसके बाद फिर हम सम स्थान वाले अंकों का योग कर लेते हैं, तो है 2, 2 और 9, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 13, और 24 में से हम 13 को घटाएंगे तो बचेगा 11। इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है। 12 से विभाजन के नियम। 12 से वह संख्या तभी कटेगी जब वह संख्या 3 और 4 इन दोनों अंकों से कटनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 85,212, तो इन अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8, 5, 13, 2, 15, 1, 16, 16, 15, 3, 18, तो ये हो जाएगा 18, जो कि 3 से विभाजित है। अतः यह संख्या और अंतिम अंक 2 4 से विभाजित हैं, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो 12 हैं ये 4 से विभाजित हैं। तो इस तरह से संख्या जो 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।